بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. तसव्वुफ व सुलूक के सिलसिले में बयान किया गया कि तसव्वुफ किसे कहा जाता है और तसव्वुफ की गर्ज व गायत, उसका मौजू क्या है। तसव्वुफ की गर्ज व गायत अल-वसूल इलल्लाह, अल्लाह तक पहुंचना, अल्लाह की हकीकी मारिफत हासिल करना, अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में डूब जाना, जिसको हमारे सूफिया की इस्तिलाह में फना फिल्लाह कहा जाता है कि इंसान अल्लाह से उसको ऐसा तकर्रुब हासिल हो जाए कि जैसे दुनिया कमाने वाले को दुनिया में इन्हिमाक होता है, खाने वाले को खाने में इन्हिमाक होता है, जिस शख्स को सोने का शौक हो उसको सोने में इन्हिमाक होता है। उसी तरीके से इंसान को जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह की जात में उसका इन्हिमाक ऐसा हो जाता है कि फिर ये दुनिया उसे जुल्मत कदा नजर आती है। इसीलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ने अजीब बात इरशाद फरमाई है, अद-दुनिया कुल्लुहा ज़ुल्मा, ये पूरी दुनिया नाम है अंधेरे का, व नूरुहु ज़िक्रुल्लाह, और ये दुनिया का नूर क्या है, अल्लाह का जिक्र। लौला ज़िक्रुल्लाह लमा नव्वरतिद दुनिया वमा ज़ात, अगर अल्लाह का जिक्र ना होता तो ये दुनिया अंधेरा और जुल्मत रहती। अल्लाह के जिक्र की बरकत से ये दुनिया मुनव्वर है और ये दुनिया रोशन है। जब इंसान का दिल रोशन होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर उलूम का इंकिशाफ करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इबादत में लज्जत पैदा कर देता है। और जब इंसान की जिंदगी गुनाहों से बोझल होती है तो फिर गुनाहों की जुल्मत की वजह से इंसान के लिए हर चीज, खास तौर पर अल्लाह का जिक्र, उसकी इताअत और अल्लाह की इबादत, ये इंसान पर बोझ बन जाती है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, तो फरमाते हैं कुरान ने बयान किया, कुरान बीमारी भी बयान करता है और साथ साथ में इलाज भी बताता है। कुरान ने क्या कहा, इन्नहा लकबीरा, भाई नमाज तो बहुत भारी पड़ती है, बहुत मुश्किल मालूम होती है। सवाल पैदा होता है तो इसको हल्का करने और इससे दिलचस्पी पैदा करने का क्या तरीका, इल्ला अलल खाशिईन, का अपने अंदर खुशू पैदा कर। खुशू का क्या मतलब होता है, अल खौफु बिल अज़मति वल मुहब्बा, ऐसा डर जो मोहब्बत और अजमत के साथ, उसे खुशू कहा जाता है। अरबी जबान में डरने के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब्दुर्रहमान अल-कैलानी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है मुतरादिफातुल कुरान, वो उर्दू के अंदर में अजीब तरतीब उन्होंने लगाई है। उर्दू में ऊपर लिखते हैं डरना, और फिर कुरान में डरने के लिए कितने कलिमात इस्तेमाल किए, उन सारे कलिमात क्या करते हैं, वो बयान करते हैं। कुरान से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी अच्छी किताब है। एक अरब ने भी अभी बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मौसूअतुल कलिमा फिल कुरानिल करीम, कलिमे का इंसाइक्लोपीडिया। कितनी जिल्दों में, 12 जिल्दों में, एक एक जिल्द 1000 1200 1200 1400 सफ़े की। और क्या काम किया है, कुरान के अल्फाज और कलिमात के फुरूक को बयान किया कि कुरान में यहां पर खौफ क्यों इस्तेमाल हुआ, यहाँ खशियत क्यों इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर वजीलत क्यों इस्तेमाल हुआ, सब डरने के माने में। लेकिन हर एक के अंदर में फर्क है, और ये फर्क कहा कि कुरान करीम खुसूसियत है, इंसान से इतनी बारीकी
से कलाम इंसान कर सकता नहीं, एजाज कुरान। बहरहाल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वसूल इल्लल्लाह ये मकसूद है तसव्वुफ से। अब ये अल्लाह तक पहुंचना कैसे मुमकिन होता है? फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है अपने नफ्स पर। कैसे मेहनत करनी पड़ती है? तो फरमाते हैं कि तखलिया, तहलिया और तजलिया। तखलिया, तहलिया और तजलिया। तखलिया किसको कहते हैं? खुलूउन नफ्स अनिल मासी, नफ्स को गुनाहों से दूर करना। तहलिया किसको कहते हैं? नफ्स के अंदर फजाइल को पैदा करना, अच्छी खूबियां और अच्छी सिफात से नफ्स को मुज़य्यन करना। उसी का दूसरा नाम है तजलिया। तखलिया कहते हैं, आसान है, खुलू के माने दूर करना। तहलिया कहते हैं मुज़य्यन करना, अच्छे अखलाक से इंसान मुज़य्यन करता है। और तजलिया उसको कहते हैं इसलिए कि उस पर अल्लाह की तजल्लियात आसान हो जाती है। जब तखलिया हो जाए और फिर उसके बाद इंसान तहलिया के लिए मेहनत करे तो फिर वो तजलिया की सिफत पैदा होती है, अल्लाह की तजल्ली नफ्स के ऊपर आती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस तक पहुंचने के लिए इंसान को मुजाहदा करना पड़ता है। मुजाहदा करने से इंसान के अंदर में सकीना और नूर की कैफियत पैदा, और जब सकीना और नूर की कैफियत पैदा होती है तो इंसान अल्लाह के इंतहाई करीब हो जाता है। और इन सब चीजों के हुसूल के लिए इंसान को नंबर 1 इल्म, नंबर 2 अमल और नंबर 3 अहवाल का पहले इल्म में पुख्तगी पैदा करनी पड़ती है। हज़रत फरमाते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मुतसव्विफीन को इल्म से लेना देना नहीं, कहा मुतसव्विफीन तो सबसे बड़े आलिम थे, उन पर तो उलूम की बारिश होती अल्लाह की तरफ से। वो अल्फाज को याद करने के बजाय मानल मानी उनके ऊपर, यानी अल्फाज भी उनको अल्लाह समझाता है, मानी भी समझ में आते हैं और मानल मानी भी उनको क्या होते हैं, समझ में आते हैं। तो उन पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फयूज अजीब होते हैं। और वाकईतन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी किताबें पढ़ो तो इंसान को अजीब सी कैफियत महसूस होती है। जैसे इमाम मावरदी है, उनकी किताब है अदब दुनिया व दीन, अजीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जबान के अंदर में चाशनी रखी है। इसी तरीके से इमाम गजाली है, इसी तरीके से इमाम नववी है। ये सब लोग अपने नफ्स को, उसके बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी है, उसके बाद अल्लामा महाइमी है, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी है, अल्लामा कुशैरी है, और हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी है। तो जो लोग तसव्वुफ और शरीयत, तरीक़त और हकीकत और मारिफत के जामे होते हैं, इनके कलाम भी ऐसा ही होता है कि छोटी छोटे कलिमात के अंदर में, छोटी छोटे जुमलों के अंदर में बड़ी बड़ी बातें बोलकर चले जाते हैं। इसीलिए हजरत थानवी फरमाते थे, हजरत से किसी ने पूछा इतनी सारी किताबें लिखी आपने, कितनी पढ़ी होगी? 1000 लिखी है तो 1 लाख तो पढ़ी होगी। हजरत ने कहा कुतुब बीनी से ज्यादा कुतुब बीनी हमने की। किताबें तो कम पढ़ी मगर कुतुब और अक़ताब यानी बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत में हम रहे। उनकी सोहबत ने हमें इल्म के फयूज से क्या किया, मालामाल किया। उसके बाद हजरत ने बड़ी पते की बात फरमाई, कहा लेकिन कहीं से आगाज तो करना पड़ेगा। आप तसव्वुफ व सुलूक के मनाजिल को तय करना है तो कहां से आगाज करें? तो हजरत ने फरमाया सबसे पहले सच्ची और पक्की तौबा से आगाज होता है।
इससे आगाज होता है सच्ची और पक्की तखलिया करना है ना, तो आगे सच्ची और पक्की तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह के सामने। वतूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आगे अल्लाह बहुत हो गया, बहुत गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारी, अब नहीं गुजारूंगा। तो अपने पिछले गुनाहों पर अल्लाह के सामने खूब रोए, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा बिल्कुल गुनाह न करने का अज़्म करे। कहा यहां से ये रास्ता शुरू होता है। दूसरे नंबर पर हुकूक को अदा करे। जितने मखलूक के हुकूक अपने ऊपर रह गए हो, किसी का हक दबाया हो, किसी की गीबत की हो, किसी को सताया हो, कहा उन सब से माफी मांगे। कहा ये दूसरा कदम है, बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और फिर जब हुकूक की अदायगी हो जाए तो फिर उसके बाद इंसान के लिए आगे की मंजिल क्या होती है, आसान। लेकिन शुरू किया जाता है कहां से, तौबा से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक मरहमत फरमाए, अपनी रजामंदी वाली जिंदगी अता फरमाए, अपनी नाराजगी से हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।